अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, ये कितना ख़तरनाक है, इसकी अलामात क्या हैं, इसका दौरानिया कितना है और इसका इलाज क्या है। ये सवाल तकरीबन हर किसी के दिमाग में चल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती या उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ से और कैसे अप्लाई करें। कोरोना वायरस पहली किस्म का नहीं, इसकी कई किस्में हैं। ये उनमें से एक है, चाइना से स्टार्ट हुआ और इसकी खसूसियत ये है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है। 1 जनवरी में सिर्फ चंद अफराद थे जो इससे मुतासर हुए। अब तकरीबन 5,20,000 से ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं और 23,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ भी हो चुकी है। चंद ममालिक के अलावा कोई भी मुल्क इससे अब बचा हुआ नहीं है। इसकी ख़तरनाक बात जो लोगों को महसूस होती है कि ये मोहलिक है, ये बहुत ज़्यादा मोहलिक नहीं है। अगर 100 अफराद इससे मुतासर हैं तो उनमें ये सिर्फ 5 लोगों के लिए ख़तरनाक है, और वो भी वो जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, पहले किसी बीमारी में मुब्तला है, दिल का मसला है, शुगर का मसला है और इस तरह की कोई और बीमारी है, तो वो उनके लिए ज़्यादा पेचीदगी का बायस बनता है। खुशाइन बात यह है, इसमें 95% लोग इसमें रिकवर हो जाते हैं। इसकी अलामात क्या है? इसकी अलामात में से ये है कि इसमें भी नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह होता है, खांसी वगैरह हो सकती है, थकावट हो सकती है, और इसकी जो मेन अलामत है वो सांस लेने में दुश्वारी होती है। और इसका दौरानिया ये तकरीबन 2 हफ्तों में इसकी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। 4 से 6 दिन तक ये गले तक रहता है और इसकी अलामात ज़ाहिर नहीं होती, और 2 हफ्ते तक इसकी अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। और जो सेहतमंद है वो बगैर किसी ख़ास ट्रीटमेंट के ठीक भी हो जाते हैं, रिकवर भी हो जाते हैं। मज़ीद अगर किसी को मसला है तो वो 3 हफ्ते लग जाते हैं, और इसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही कमज़ोर है तो 4 हफ्ते 5 हफ्ते भी लग जाते हैं, और उसमें डेथ भी मुतवक्के हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ 2% लोगों के लिए होता है। इसके अलावा इसका इलाज क्या है, और इसकी तशवीश ये है कि अभी तक इसका कोई इलाज, प्रॉपर वैक्सीन डिस्कवर नहीं हुई, और यही लोगों को परेशान कर रही है इस वक्त। लेकिन इसका बेहतरीन इलाज इसकी एहतियात है। एहतियात का सिर्फ एक ही असूल है कि इस वायरस को लंग्स तक या फेफड़ों तक नहीं पहुंचने देना, क्योंकि ये वायरस फेफड़ों तक पहुंचकर अटैक करता है, उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है और सांस आखिरकार रुक जाती है, और यही उसका हदफ है। तो इस एहतियात के पेश नज़र इसमें 3-4 लेवल हैं एहतियात के हवाले से। पहली एहतियात ये है कि इसको अपने मुल्क के अंदर ना आने दें, और अगर ये मुल्क के अंदर आ चुका है अपने माशरे में इसको ना आने दें। कोई भी मुतासरा शख्स जो मुतासर है वो शख्स इसको फैलाता है। एक शख्स ने जिसको टच किया, जिस जगह को हाथ लगाया, स्किन, कपड़े, उसके जहाँ पे भी टच होते हैं, दूसरे लोग उसको हाथ लगाते हैं, ये वहाँ से फैलता है। तो उसके टच को रोकना है। ये चेन बनती जा रही है, जहाँ से भी ये चेन ब्रेक होती है ये स्टॉप हो जाता है, ये रुक जाता है। तो इसके हवाले से सबसे पहले उसको अपने माशरे में ना आने दें। बिलफर्ज वो माशरे में आ चुका है वो शख्स, वो जिस चीज़ को टच करेगा, जिस चीज़ को हाथ लगाएगा, अपने कपड़े उसके लगेंगे, वो छींक के साथ फैल सकता है। तो कोशिश करें कि आप लॉकडाउन रहें माशरे में, या उस गैदरिंग वाली जगह पे, उस जगह पे जहाँ पे भी उसके असरात हैं मुतासरा शख्स के, उनसे अवॉइड करें। और बिलफर्ज ये फ़र्ज़ कर लें कि वो आपके घर तक पहुँच चुका है, तो आप कोशिश करें कि अपने आप को साफ रखें, गर्म पानी इस्तेमाल करें नहाने के लिए, उसको अपने कपड़ों तक ना पहुँचने दें। गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। जहाँ जहाँ पे भी दरवाज़ों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, चेयर के ऊपर, जहाँ जहाँ पे भी हाथ लगता है या आपका मुतवक्के कोई जिस्म टच हो सकता है, तो उसको साफ़ करें सैनिटाइज़र के साथ। और बिलफर्ज खुदा ना खास्ता आप ये समझ लें कि वो आपके जिस्म तक पहुँच चुका है, तब ये एहतियात करें कि अपने हाथ को कंट्रोल में रखें, इसको मुँह और नाक तक ना पहुँचने दें, मास्क पहन के रखें, और बार बार कपड़ों को धोएं, धूप लगवाएं, और नहाएं और गर्म पानी इस्तेमाल करें। और बिलफर्ज ये फ़र्ज़ कर लें कि वो नाक और मुंह में चला गया हुआ है, तो तब उसमें ये तकरीबन 4 से 5 दिन तक गले और मुंह तक रहता है। गर्म पानी इस्तेमाल करें इसके लिए, और यही एक मौसर तरीन तरीका नज़र आ रहा है जो लोग बता रहे हैं चाइना से भी और दूसरे इलाकों से भी, कि इससे काफ़ी हद तक वो कवर हो जाता है। और बिलफर्ज ये फ़र्ज़ कर लें कि ये फेफड़ों तक चला गया हुआ है, तो इसके बाद आपका जो इम्यून सिस्टम है वो डिसाइड करेगा कि आपने कितना लड़ना है और कितना आपने इम्प्रूव करना है और कितना आपने इसको हराना है। इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि अपनी नींद पूरी रखें, अपने दिमाग को फ्रेश रखें, अपने क़ुव्वत इरादी को इम्प्रूव रखें, बेहतर से बेहतर करें, लूज़ नहीं होना। इस हवाले से
अगर आप फुर्सत के लम्हों में कोई काम नहीं है तो लेटे रहें, करवट बदल के लेते रहें, एक ही पोज में ना सोएं ना ही बैठें काफ़ी देर तक। तो अपने दिमाग को रिलैक्स रखना है, इससे इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। दूसरी ये कि अपनी खुराक इस तरह की इस्तेमाल करें जिसमें फल और सब्जियां ज़्यादा हों। अगर ऑयली चीज़ें, चिकनाहट वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ों से बिल्कुल गुरेज करें, क्योंकि इस वक्त ये एनर्जी को स्लो कर देती हैं या देर से एनर्जी मिलती है। सब्जियों और फलों से जो एनर्जी हासिल होती है वो इंस्टेंट होती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत जल्दी इंप्रूव करती है। तो ये चंद चीज़ें जो है ना अप्लाई करके इससे बचा जा सकता है और काफ़ी हद तक इससे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।